तो अब हम लोग जो है देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने फेजेस में कंप्लीट होते हैं। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेज में हम कन्वर्ट कर दिए। कितने फेज में कन्वर्ट किए? 4 फेज में। सबसे पहला फेज जो है जिसको मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है, दूसरा फेज है प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरा ओवुलेटरी फेज और चौथा सेक्रेटरी फेज। ये चारों फेज को समझिए ध्यान से इस फिगर के अनुसार। यहाँ पे एक फिगर बनाया गया है, मान लीजिए एक साइकिल है, ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ इस प्रकार से फॉलो होता है। तो मान लीजिए सबसे पहला जो फेज है, मान लेते हैं कि किसी महिला के अंदर में 1 से लेकर 4 तारीख तक ब्लीडिंग हुआ। क्या हुआ? ब्लीडिंग हुआ। तो महिला के अंदर जो ब्लीडिंग हो रहा है, जो उसके जो एंडोमेट्रियम का जो वाल टूट कर बाहर निकलता है, तो वो स्टेज ब्लीडिंग फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? या उसको मेंस्ट्रुअल फेज भी कहते हैं। इस मेंस्ट्रुअल फेज में महिलाओं में ब्लीडिंग होता है और ये ब्लीडिंग कितने दिन तक होता है? मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक हो सकता है। इससे ज्यादा या कम होगा, मैक्सिमम हम 7 दिन तक ले सकते हैं। 7 दिन तक है तो ठीक है। 7 दिन से अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है, और 2 दिन से कम हो रहा है तो वो भी एबनॉर्मल है। 2 और 7 के बीच में अगर किसी का हो रहा है ब्लीडिंग, तो वो मान सकते हैं कि ठीक है, वो पॉसिबल है, वो नॉर्मल है, वो कोई एबनॉर्मलिटीज उसमें नहीं है। तो मान लेते हैं 4 दिन तक क्या हो गया? ब्लीडिंग हो गया। अब उसके बाद जो सेकेंडरी oocyte के फॉर्मेशन में कितने दिन का समय लगता है? 14 दिन का समय लगता है। तो 1 से लेकर 14 दिन का जो समय लगा, जहां पर हमारे प्राइमरी oocyte जो है वो सेकेंडरी oocyte बनते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर, इसमें कितना दिन का समय लगता है? 14 दिन का समय लगता है। 1 से लेकर 14 दिन का समय लग सकता है। इस स्टेज को बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव स्टेज। क्या कहते हैं? प्रोलिफेरेटिव स्टेज। तो प्रोलिफेरेटिव स्टेज क्या होते हैं कि जो अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर जो प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी oocyte में, और ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर वो कन्वर्ट होते हैं। ये पूरे स्टेज, ये 14 दिन का जो अवस्था है, इस अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रोलिफेरेटिव स्टेज। इस स्टेज में क्या क्या होता है? तो इस स्टेज में फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर में क्या बनता है? सेकेंडरी oocyte बनता है। अगर तुमसे सवाल पूछे कि इस स्टेज में कौन से हार्मोन बनता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन से हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पर सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेजेस में, कौन से फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन होता है? तो क्या बताइएगा आप लोग? प्रोलिफेरेटिव फेज। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? तो मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सा फेज आ गया? प्रोलिफेरेटिव फेज। ये कितने दिनों का हो सकता है? लगभग 14 दिनों को हो सकता है। कोई दिक्कत? अब हम बात करते हैं कि 14th डेज में, 14वां दिन में क्या होता है। मान लीजिए 1 से लेकर 13 दिन, 14 दिन मान लेते हैं, 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। जरूरी नहीं कि सेकेंडरी oocyte बनने में 14 दिन ही एडजस्ट लगता है, वो 10 दिन में भी बन सकता है, 12 दिन में भी बन सकता है, 14 दिन में भी बन सकता है, 16 दिन भी लग सकता है, यानी 2 दिन आगे पीछे हो सकता है। लेकिन हम लोग एवरेज मानते हैं 14 दिन, ठीक है। अब 14 डेज में क्या हुआ कि वो जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या होगा? बाहर निकलेगा, ओवरी से बाहर निकलेगा। बाहर निकल के कहां जाएगा बाबू बताओ? फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। और उस स्टेज को बोलेंगे हम लोग ओवुलेटरी फेज। क्या बोलेंगे? ओवुलेटरी फेज। ये 14th डेज में होगा। कौन सा डेज में होगा? 14th डेज, 14वां दिन में होगा। अगर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा 28 दिन को मानेंगे तो उसके 14वां दिन में अंडाणु बाहर निकलेगा, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा। इस फेज को हम लोग बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। इस फेज में हमारा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ओवुलेशन कहते हैं। और ये जो ओवुलेशन है एक हार्मोन्स के प्रेजेंस में होता है, और वो कौन सा हार्मोन्स के प्रेजेंस में? LH। कौन सा हार्मोन के प्रेजेंस में? LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो कि सिक्रीशन होता है एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, आप शॉर्ट में समझिए पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जो अग्रभाग होते हैं, एंटेरियर पार्ट्स होते हैं, उससे निकलता LH हार्मोन और अंडाशय के ओवरी के दीवार पे पड़ता है, जिससे हमारा कौन सा प्रोसेस होता है? ओवुलेशन होता है। बात समझ में आया? ओवुलेशन के बाद क्या होता? अगला जो फेज होता है, यानी ओवुलेशन के बाद क्या होता होगा कि अंडाशय का जो दीवार टूटा, वो टूट कर ओवरी के अंदर में साइड में जमा हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? अब वो धीरे धीरे एक हार्मोन बनाएगा जिसका नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। तो वो जो फेज है कितने दिनों तक निकालेगा वो हार्मोन? 10 दिनों तक। बताए थे ना
एस्ट्रोजन हार्मोन कितने दिन तक निकलेगा? 14 दिन तक। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कितने दिन तक निकलेगा? 10 दिन। यानी ओवुलेशन के बाद जो अवस्था है, अंडाशय के अंदर जो प्रोसेस चलता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने का, इस स्टेज को बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज का मतलब ये हुआ कि अंडाशय जो है, अंडाशय के अंदर जो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम है, वो कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और वो हार्मोन्स का नाम क्या है? प्रोजेस्टेरोन। और इस फेज को हम क्या कहते हैं? सेक्रेटरी फेज। ये कितने दिनों का होता है? 10 दिनों का होता है। तो इस प्रकार से ये 28 दिन का हमारा जो साइकिल है ये कंप्लीट होता है। कितने दिनों का साइकिल? 28 दिनों का साइकिल। कैसे कि 1 से लेकर 4 दिन तक तो ब्लीडिंग हुआ, वहां 4 दिन लग गया। 14 दिन तक जो है वो सेकेंडरी साइट के बनने में समय लगा। तो 14 और 4 कितना हो गया? 14 और 4 18। 18 और 10 दिन जो है हमारा मतलब कि हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सिक्रीशन में लगा। तो 10, 14 और 10 कितना हो गया? 24 और 4 28। 28 दिन का ये पूरा हमारा क्या होता है? साइकिल होता है। तो ये हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है क्या है? एक फेजेस है जिसके बारे में हम बताएं। शायद आप समझ चुके हैं। इसमें से कोई सवाल है किसी का तो पूछो।